Hello guys, welcome to our new video and today we shall discuss about procrastination and why do we procrastinate, or maybe we will little discuss about our laziness. एंड यू ऑल नो कि अभी की मैक्सिमम से मैक्सिमम पर्सन जो है प्रोक्रेस्टिनेशन से सफर कर रहा है। सभी कहते हैं कि ये काम आज करेंगे कल करेंगे एंड ऐसे चलता रहता है। जब तक उसका डेडलाइन पास नहीं आ जाता तब तक हम उसको स्टार्ट नहीं करते। बेसिकली ये ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के लाइफ में होता है। एग्जाम के अभी 6 महीना है, आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, स्टार्ट करते करते जब एग्जाम का 2 दिन बाकी रहता है तब हम स्टार्ट करते पढ़ने के लिए। दिस इज प्रोक्रेस्टिनेशन एंड समथिंग वी टेल दैट प्रोक्रेस्टिनेशन इज लाइक लेजीनेस, बट देयर इज डिफरेंस। लेजीनेस में आप पढ़े रहो, चाहे काम करो ना करो, आलस से पढ़े रहो, मे बी देयर इज वर्क इंपॉर्टेंट और नॉट, बट इन प्रोक्रेस्टिनेशन वी नो दैट आवर वर्क इज इंपॉर्टेंट। लाइक आफ्टर 10 or 15 days our exam will be held. We know that exam is important and we have to read from now so that we can get more and more marks in exam, but still we are not working, still we are not reading for that exam. And जब एग्जाम के 1 दिन या 2 दिन बाकी रहता है तब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए। एंड जितना हम पढ़ सकते हैं अभी से या फिर 10 दिन 15 दिन पहले से उतना नहीं पढ़ पाते एंड वी विल नॉट गेट द मार्क एज वी एक्सपेक्टेड। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन है एंड यू नो द लेजीनेस, बस आलस के कारण पढ़े रहो। मे बी आवर वर्क इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड मतलब कुछ भी ऐसे आलस के कारण पढ़े रहो, बट इन प्रोक्रेस्टिनेशन आवर वर्क इज इम्पोर्टेंट एंड वी नो वी हैव टू डू इट बट वी आर नॉट डूइंग। दिस इज प्रोक्रेस्टिनेशन। बेसिकली देयर आर 5 मेन रीजन ड्यू टू विच वी आर now in procrastination phase, and number 1 is the task feels uncomfortable. Like अगर हमें जिस काम में मजा नहीं आता वो काम हम नहीं कर पाएंगे एंड उसी काल को हम डालते रहेंगे। अरे यार रहने दो ना, काल से करते, अरे यार रहने दो ना, परसों से करते, एंड ऐसे ही टाइम बीतता जाता है बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट वर्क एंड ड्यू टू विच वी फील अनकंफर्टेबल एंड प्रोक्रेस्टिनेट द टाइम। एंड यू नो द बेस्ट एग्जांपल इज स्टूडेंट लाइफ इन आवर कंट्री स्पेशली। वी ऑलवेज यूज्ड टू प्रोक्रेस्टिनेट अबाउट आवर स्टडी। यू नो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही धब्बे की तरह है। ओनली आवर एजुकेशन सिस्टम फोकस्ड ऑन आवर थ्योरी पार्ट maximum and maximum, more and more, instead of focusing more and more on practical part, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल करने में मजा आता है। आप ना एक प्रोजेक्ट बनाओ ना, उसमें ज्यादा मजा आएगा इंस्टेड ऑफ रीडिंग अबाउट दैट प्रोजेक्ट देयर थ्योरी पार्ट। पॉइंट नंबर 2, द टास्क इज टू लॉन्ग एंड बिग। जब कोई काम बहुत ही बड़ा होता है ना, बहुत टाइम टेकिंग होता है ना, तो वी फील अनकंफर्टेबल टू डू एंड टालते हैं, यार अभी बहुत ही टाइम बाकी है, इसको कल से स्टार्ट करते हैं, परसों से स्टार्ट करते हैं एंड ऑल दैट। एग्जाम्पल में स्टूडेंट लाइफ के लिए डीएसए कर लेते हैं। डीएसए take mostly and more than 6 months, including our theory part and knowing about the DSA main core and practicing the lead code question and other questions. You know, तो हम क्या करते हैं, बहुत ही टाइम है यार, इतना टाइम लगाएगा कौन, इसको कल से स्टार्ट करते हैं, परसों से स्टार्ट करते हैं एंड ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। एक टाइम आता है जब इंटरव्यू होता है हमारा एंड वी फेल। Here is problem that we cannot neglect our big and large and long time taking things because we have to do this, but we can do in professional way, in our systematic way, so that we always feel comfortable for doing that work. Point number 3, fear of failure. Sometimes fear of failure may cause the procrastination in our life. कभी क्या होता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, उससे डर लगता है, इसलिए हम नहीं करेंगे। This is basically happened in my life. हमें क्या होता है कि मुझे स्पेशली इससे मैं सफर कर चुका हूँ एंड स्टिल आई एम थिंकिंग कहीं ना कहीं मैं इससे भी सफर करता हूँ, फेलियर से, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मुझे ऐसा डर लगता है कि मैं इसमें पीछे रह जाऊंगा, इससे बढ़िया मैं दूंगा ही नहीं। तो ये ना एक रीजन हो सकता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करो, मैं ये काम नहीं करूंगा। पॉइंट नंबर 4 एंड दिस इज माय फेवरेट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, परफेक्टिज्म। हम हमेशा सोचते हैं कि जब हमारे पास एक बढ़िया कैमरा वाले फोन आ जाए उसके बाद हम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करेंगे, देन आई विल स्टार्ट मेकिंग वीडियो एंड अपलोडिंग। दिस इज द कॉमन फॉर आई थिंक मैक्सिमम पीपल जो करते हैं, जो बढ़िया कैमरा वाले फोन आ जाएंगे तब हम स्टार्ट करेंगे। इसके वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे, परसों करेंगे, जब फोन ले लेंगे तब स्टार्ट करेंगे एंड जब हमारे पास बड़ा बुक आ जाएंगे तब हम पढ़ने के लिए स्टार्ट करेंगे, जब हमें बहुत सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे तब हम स्टार्ट करेंगे। अरे भैया जितना रिसोर्सेस है उसको पहले तो यूटिलाइज करो, जो कैमरा है पहले उस पे तो ट्राई करो, तभी तो आपके पास स्किल आएगा, आपको पास वो क्वालिटी आएगा कि आप क्वालिटी वीडियो बना पाओगे। कम से कम बढ़िया नहीं जाएंगे,
लाइक नहीं जाएंगे, फॉलोवर्स नहीं आएंगे, बट यू विल गेट द स्किल ऑफ मेकिंग वीडियो। आपका बोलने के तरीका में कुछ तो इनहेंस होगा, तो ये हमें सोचना चाहिए। तो दिस इज द वन रीजन, परफेक्टिज्म, जिसकी वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि जब हमें सारा का सारा रिसोर्सेज प्राप्त हो जाएंगे, मिल जाएंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना वर्क। एंड लास्ट पॉइंट विच इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी हैव नो आइडिया अबाउट आवर फ्यूचर कॉस्ट। ये हमें पता नहीं होता है कई बारी कि ये ना करने की वजह से हमें फ्यूचर में क्या कॉस्ट, क्या भोगना पड़ सकता है। एग्जाम्पल में, अगर बंदा एग्जाम की तैयारी सही से नहीं कर रहा, सपोज आवर एग्जाम्स विल बी हेल्ड आफ्टर 1 month and we are still not reading for that exam, so maybe the reason you are not thinking about the future cost after your exam। जब आपके एग्जाम में कम मार्क कर देंगे तो क्या उसका असर होंगे आपके लाइफ में, ये आपको पता नहीं है। तो हमें हमेशा फ्यूचर कॉस्ट के बारे में सोचना चाहिए कि ये काम हम अभी से नहीं करेंगे तो what will happen, what the cost will I have to pay after not doing this work in the time। तो ये हमेशा माइंड में रखना चाहिए। तो these all 5 factor or reasons are causing the procrastination in our life। Now we shall discuss about the 5 solutions that we can make to avoid the procrastination in our life। तो बेसिकली हमें ये समझना होगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन जो ये हमेशा रहेगा, मतलब हमेशा तो नहीं रहेगा बट बहुत टाइम तक रहेगा। तो ये हमें एक एक करके एक एक स्टेप करके अपना हैबिट बनाना पड़ेगा कि हम कोई भी काम को प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, कोई काम नहीं डालेंगे आजकल पे, और जो है करेंटली हम कर लेंगे। तो ऐसे करते करते एक हैबिट बिल्ड हो जाएगा जिसपे एक टाइम ऐसा आएगा कि हम प्रोक्रेस्टिनेट से सफर नहीं करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज सेट डेडलाइन, एंड दिस फर्स्ट पॉइंट इज माय फेवरेट वन, क्योंकि आप जो भी काम करते हो, जो भी प्लान करते हो, उसका कुछ डेडलाइन सेट करो कि आई हैव टू कंप्लीट दिस टास्क विद इन 1 week, विद इन दिस आवर, विद इन 15 minutes, विद इन 5 minutes, like that। If the task is too long, like if you are practicing the DSA, if you are doing the DSA and there you have set the deadline of 6 months, so you cannot directly make the deadline of 6 months, you can break down it। अभी तो ज्यादा से ज्यादा 6 month है, एंड उसको आप एक महीने का ब्रेक डाउन करो। एक महीने में मेरे को इतना करना है, एंड देन एक वीक में मेरे को इतना करना है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि 1 घंटे, 1 हफ्ते, 1 महीने में इतना इतना टास्क करना है। जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हम कंफर्टेबल फील करेंगे एंड ज्यादा बढ़िया से भी करेंगे, आई थिंक। एंड सेकेंड पॉइंट इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज ब्रेक डाउन द टास्क इनटू स्मॉलर पीस। जो हमने कह ही दिया कि अपने जो बड़ा काम है, लाइक 6 month का प्लान है, तो उसको छोटे छोटे पार्ट में टुकड़ा करके उसको कंप्लीट करना है। थर्ड पॉइंट इज मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन वेयर यू आर वर्किंग। जो प्रोक्रेस्टिनेशन से सफर करता है ना, तो उसका एक हैबिट करता है कि अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाए। लाइक इफ आई एम रीडिंग हेयर, आई विल पुट माई मोबाइल फोन हेयर। तो मान लो कि मैं बुक पढ़ाई कर रहा हूँ एंड आई हैव टू सर्च वन मीनिंग, तो मुझे इसी टाइम करना है कि मैं अपना फोन में सर्च करूँ मीनिंग। एंड मैं फोन पे गया एंड मीनिंग सर्च किया, उसके बाद थोड़ा नोटिफिकेशन देख लिया, एंड उसके बाद अगेन आई कम टू रीड। दिस इज लाइक डिस्ट्रैक्शन कि हम अपना फुल फोकस नहीं दे पाते। मैं उस कंडीशन में ये भी कर सकता था कि अपना उस मीनिंग को अंडरलाइन कर सकता था एंड मैं उसको सर्च कर सकता था बाद में, बट नहीं, मुझे अभी करना है। दिस इज द प्रॉब्लम विद द पर्सन हु यूज्ड टू बी प्रोक्रेस्टिनेट। फोर्थ पॉइंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वन ऑफ द माय फेवरेट, एंड दैट इज प्रोफेशनल माइंडसेट। प्रोफेशनल माइंडसेट मींस कि कोई भी वर्कर हो, सपोज अ प्रोफेशनल लाइक अ डॉक्टर, उसको कभी भी नहीं देखोगे कि अभी इमरजेंसी है एंड वो कहेगा कि बाद में मेरे को सर्जरी करना है। सपोज वकील और लॉयर, वो कभी नहीं कहेगा कि 1 घंटे बाद मेरा हियरिंग है, उसको टाल के मैं 4 घंटे बना दे रहा हूँ। कभी भी आप एक इंजीनियर को टालने के लिए नहीं कहोगे कि करेंटली आई हैव टू ड्रॉ और आर्किटेक्ट और डायग्राम और मैप और समथिंग डिजाइन ऑफ समथिंग बिल्डिंग, एंड मैं इसको बाद में टाल दूंगा 1-2 साल बाद। नो, तो हमें इस लेवल का माइंडसेट बनाना चाहिए, प्रोफेशनल लेवल का, कि दिस इज माय टास्क एंड आई हैव टू डू इट नाउ, आई हैव टू कंप्लीट दिस विद इन माय टाइम, विद इन माय कंप्लीट डेडलाइन। इस लेवल का माइंडसेट होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट इज गिव योरसेल्फ, रिवार्ड योरसेल्फ। मींस अगर हम कोई भी छोटा भी काम कर लेना, तो उसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए हम खुद को रिवार्ड कर सकते हैं, या मैं ये काम टास्क कर लिया। मे भी आप एक टारगेट सेट कर सकते हो कि अगर मैंने ये 2 घंटा का काम कर लिया तो मैं मे बी मूवी देखूंगा, मे बी खेलने जाऊंगा, मे बी मैं डांस करूंगा, वट एवर यू वांट। तो दीज ऑल 5 फैक्टर दैट कैन यू यूज टू टैकल विद द प्रोक्रेस्टिनेशन फेज। रिमेंबर दैट कि प्रोक्रेस्टिनेशन हमेशा रहेगा लॉन्ग लास्टिंग तक, नॉट ऑलवेज, बट यू कैन टैकल इट डे 1 डे 2 करके। आप थोड़ा थोड़ा करके टैकल करोगे एंड एक दिन ऐसा आएगा जब आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे, जो भी काम आप करेगा सही टाइम पे करोगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट
वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर। राधे श्याम।